मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सुल्तान मिर्जा। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपनी बीवी को जेल भेजना चाहते हैं। भेजना चाहते नहीं, भेज दिया है, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आपकी बीवी को पुलिस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? मुझे एक गुमनाम खत आया था जिसमें लिखा था तेरी जान को खतरा है। फिर मैं अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसे फौरन जेल भेज दिया, अब वहाँ सेफ है। लेकिन हो सकता है कि उस खत का मतलब आपकी बीवी से नहीं, आपकी जान से हो। साले मैं नेता जरूर हूँ, लेकिन इतना कैरेक्टरलेस भी नहीं कि जिसकी बीवी कोई और हो और जान कोई और हो। मेरी बीवी मेरी जान है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप नेता नहीं हैं, फिर भी आप राजनीति करते हैं। आप आखिर हैं कौन? मैं सुल्तान मिर्जा, जिसने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में गोलमाल करके राजनीति करी थी। वैसे मेरा नाम है अजय देवगन, समझा? लॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर नरेश कलमड़ी। सर, इधर। ओह, नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप खुद तो कोई गेम खेल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप इंडियन ओलंपिक के चेयरपर्सन हैं। कोणी सांगितलं तुला? है जी? कौन बोला तुमको? माझा फेवरेट गेम आहे कॉमनवेल्थ गेम फक्त। दरअसल सच्चाई यह है कि आप कोई गेम खेल ही नहीं पाते हैं। है कोई ऐसा गेम जो आपको खेलना आता हो? ऑफ कोर्स है, ब्लेम गेम। हाँ, जब भी कुछ बुरा होता है लोग मेरे पे ब्लेम कर देते हैं। मैं कुछ नेताओं पे ब्लेम कर देता हूँ, वो नेता दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं और वो ब्लेम फिर मेरे पास लौट आता है। आई एम एंजॉयिंग दिस ब्लेम गेम। लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, हमने सुना है कि आजकल सारे नेता इस कॉमनवेल्थ गेम से तौबा कर रहे हैं। गेम कोई भी गलत नहीं होता, गलत होता है गेम खेलते वक्त पकड़े जाना। एंड लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो या चेस हो, ऐसा कोई गेम? Why not? म्यूजिकल चेयर्स। मैं वो हर गेम खेलना पसंद करता हूं जिसमें कुर्सी हो, पावर हो एंड लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में पता नहीं आए हैं कि आई हैं। ए राजू, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण बीएमसी को मानती हैं। ऐसा क्यों? अरे राजू, ये बीएमसी वाले जो है ना, ये समय पे दवाई छिड़काव नहीं करते रे, इसके लिए पूरे शहर में मच्छर पैदा हो रहे भाई। तो क्या तूने इतना सुना नहीं? एक मच्छर आदमी को सुना है। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? ए राजू, मेरे को सबसे अच्छा लगता युवराज और सहवाग। क्यों? क्योंकि दोनों के पास छक्के बहुत है रे। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप ये कहते फिरते हैं कि सारा देश आपके जैसा होता जा रहा है। हाँ रे बाबू, मगर इसके अंदर ये नेता लोग ही जिम्मेदार है। बाहर देश से कोई भी आता, हम लोग को मार के जाता और ये लोग खाली ताली बजाते रे। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? सबसे ज्यादा मेरे को डर लगता रविंद्र जडेजा से। वो क्यों? और क्योंकि T20 हो या वर्ल्ड कप हो, ये जडेजा छक्के बहुत खाता। अरे खाना है तो दाल खा, चावल खा, रोटी खा, कम वक्त मारे, छक्का काय को खा रहा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि समाज में होने वाली प्रोग्रेस को लेके आप नाखुश हैं, सिवाय एक बात के। कौन सी है वो बात? एक बात बहुत अच्छी है भाई। पहले तो हम ही लोग करते थे हाय 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 हाय, आजकल नई जनरेशन है वो सबको करती हाय हाय। किधर जा रहा तू? हाय मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक फुल टू शराबी। अरे बहुत अच्छे। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं। आप ये बोलते हैं कि आप हर रोज एक लिमिट में ही शराब पीते हैं। अरे मैं हर रोज लिमिट में ही शराब पीता हूँ रे, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो दुकान वाले उधार भी नहीं देते रे। आप पर यह भी आरोप है कि आप हर मौके पर शराब पीते हैं। अरे पागल, ध्यान से सुन ले, मैं सिर्फ दो ही मौके पे शराब पीता हूँ। एक जब बारिश हो रही हो और दूसरी जब बारिश ना हो रही हो रे। आपको पुलिस वालों से डर नहीं लगता? अरे पागल, मैं सिर्फ
पुलिस वालों से डरता हूँ रे। ये पुलिस वाले कब कौन किधर से एकदम से आएंगे और मेरे हाथ से बोतली खींच के पी जाएंगे, इसलिए बोतली छुपा के रखता हूँ रे। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप शराब पीकर हमेशा नाले में और गटर में पाए जाते हैं, और आप बोलते हैं कि इससे आप समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अरे एड़े, शराब बहुत गंदी चीज है, शराब बहुत बेकार चीज है, ऐसा सब लोग भाषण में बोलते हैं, बड़े बड़े अखबार में लिखते हैं, लेकिन मैं ये करके दिखाता हूँ। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के फेवरेट रंगीला चाय वाला। कोई शक? देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप रजनीकांत को चाय पिलाना पसंद नहीं करते। क्यों? अरे साहब, उनसे जब पैसा मांगते हैं तो पैसा ऐसे 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 उछालने लगते हैं, आवाज भी निकालते हैं, आवाज मुंह से इफेक्ट देते हैं, तो कभी कभी पैसा इतना उछल जाता है कि हमें मिलता ही नहीं, और उनके सेक्रेटरी से जब पूछो तो कहते हैं हाँ बाउंस हो गया होगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने कहा है कि अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार एक ही कप चाय में गुजारा कर लेता है। वो कैसे? अरे साहब, वो आदत से मजबूर हैं, वो पोलियो ड्रॉप की तरह 2-2 बूंद चाय घर के हर सदस्य को पिलाते हैं और कहते हैं काफी है 2 बूंद जिंदगी की। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने दीनो मारिया, चंकी पांडे और ये हरमन बावेजा के खिलाफ कंप्लेंट की है कि इनकी वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो कैसे? अरे ये लोग जब से मेरी चाय की दुकान में आने लगे, तब से बड़े बड़े हीरो ने, बड़े बड़े हीरोइनों ने मेरी चाय की दुकान पे आना बंद कर दिया। वो समझते हैं कि ये कोई स्ट्रगलरों का अड्डा है। अरे तुम चुप रहो, जज साहब को पूछा नहीं। जज साहब, एक बढ़िया कटिंग आपके लिए मंगा दें? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वो शख्स जिसके बिना हिंदुस्तान में अंधेरा है। जी हां, ईश्वर चंद फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कसा तुम्ही? बरा आहे मी। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप पिछड़े क्षेत्रों में बिजली तो देते नहीं, लेकिन तार हर साल बदलते हैं। मैं क्या बोलता है, तार बदलना मांगता है, बिजली आवे नहीं आवे तार बदलना मांगता है। लेकिन क्यों? कभी बिजली आ गया तो? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप इल्लीगल बिजली का कनेक्शन देते हैं। वो बराबर है। यस, मैं इल्लीगल कनेक्शन देते हैं, बिजली फिर भी नहीं देता। मैं क्या बोलते हैं? आप सिर्फ सुनो। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी गलतियां ग्राहकों के ऊपर थोपते हैं। नहीं, मैं अपना गलती ग्राहक लोग पे नहीं थोपता है, ग्राहक लोग का गलती है। अपना कंप्लेंट लेके मेरे पास आता है, वो मेरे पास कंप्लेंट लाता है, मैं वही कंप्लेंट के मुंह पे मारता है, ऐसा करता है मैं। तो मैं क्या बोलते हैं? हाँ, आप बोलो। अभी क्या बोलने का, इतना ही था। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक करप्ट ऑफिसर मिस्टर सुब्रतो चैटर्जी। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रिश्वत बहुत लेते हैं। आमी भरपूर रिश्वत लिया है, तभी तो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपया है, और एक बात बोलेगा, आमी कखनो घमंड करी ना। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने सबसे पहले रिश्वत कब ली? आमी एक कहावत बोलेगा, एक बोलेगा कि 2 बोलेगा। एक खरबूजा खरबूजे को देख के कॉलर बदलता है। कॉलर बोलेगा तो रंग बदलता है, रंग बदलता है। तो आमी जब सर्विस ज्वाइन किया तो हमारा जो बॉस था वो बड़ा खरबूजा निकला है। वो तो रिश्वत लेता था, वो देखा, आम भी स्टार्ट किया। देखिए, आप पर यह इल्जाम है कि आपने इस रिश्वत के पैसों से इस शहर में पूरे 10 फ्लैट बनाए हैं। ये एकदम गुंडुगुल है। हमारा जो 10 फ्लैट बोल रहा है वो तो सरकार हमारे से छीन के नीलाम कर दिया। हमरा को पता चल गया, हम नीलामी में खुद घुस गया और उधर अपना फ्लैट खुद खरीद लिया। अभी तो हमरा के पास 22 फ्लैट है। देखिए, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इस तरह से आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं? एक बार हमारे दिल में यही ख्याल आया, पर बाद में हमारे दिल का ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन के साथ वो ख्याल भी निकल गया है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सेलिब्रिटी धोबी। सेलिब्रिटी कहाँ है साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अरे दिल छोटा मत करो यार, तुम भी तो सेलिब्रिटी हो। तुम सेलिब्रिटी लोगों के कपड़े धोते हो। तुम पर सबसे पहला आरोप यह है कि तुमने एक छोटे से रुमाल की वजह से धर्म जी को नाराज कर दिया। क्या हुआ था बताओ?
साहब ज़रा सी गलती हो गई रही, सेम साइज और सेम कलर की वजह से गलतफहमी हो गई रही। साहब धर्म जी के घर धर्म जी के रुमाल की जगह मलिका के ड्रेस पहुंच गई रही, वही में धर्म जी भड़क गए, उसी में धर्म जी हमें गिरा गिरा के मारे हैं। अच्छा ये बताओ कि किसके कपड़े धोने में तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? इमरान हाशमी के, उनके कपड़ों में पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की लिपस्टिक परमानेंट लगी रहती है। हमने सुना है कि बाकी सेलिब्रिटीज के मुकाबले सलमान खान के कपड़े धोने में तुम्हारी कमाई आधी रह जाती है। हाँ साहब, सलमान के घर से खाली धुलाई के लिए पैंट और कच्छा आता है, शर्ट कभी आए नहीं। आधे कपड़ा धो रहे हैं, आधी कमाई हो रही है। आप पर यह भी आरोप है कि आपने ये कहा था कि मलाइका अरोड़ा खान के कपड़े धोते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्यों? साहब मलाइका के यहाँ से जो कपड़े आते हैं साहब बहुत कटे फिटे होते हैं, तो हमें बहुत घबराहट होती है धोने के बाद कि ये कपड़ा धोने के बाद फटा है कि पहले से फटा रहा है। हमें तब तक साहब चिंता बनी रहती है जब तक उनके घर से पूरा पैसा नहीं मिल जाता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं विजय माल लिया साहब। हाँ तो माल लिया साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ज्यादातर लोगों को शराबी बना दिया है। आई मस्ट टेल यू, इंडिया गरीब देश है, यहां 2-4 हजार रुपए में घर नहीं चलता, लेकिन लोग मेरी 1200 रुपए की बोतल पी के घर तो क्या उनकी नजरों के सामने पूरी दुनिया चलने लगती है। हैव ए गुड टाइम। देखिए आप हमें यह बताइए कि आपने क्रिकेट टीम क्यों खरीदी? एवरीबडी नोज मुझे नशे का शौक है, और इस देश में नशा शराब से ज्यादा क्रिकेट में। हैव ए गुड टाइम। अच्छा आप हमें यह बताइए कि आपके कैलेंडर शूट में लड़कियां इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? इंडिया एक पुअर कंट्री है, यहाँ 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, ये लड़कियां उन्हीं में से। आप हमें यह बताइए कि आप इतनी ज्यादा पार्टियां क्यों देते हैं? आई मस्ट टेल यू, अपने देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा पार्टी दे दूं। लेकिन इन सब पार्टियों से देश को क्या फायदा? दूसरी पार्टियों से भी देश को क्या फायदा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं राशन की दुकान के मालिक बनिया चावल राम जी। राम राम भाई जी, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके राशन में कीड़े होते हैं। कौन बोल दियो, गलत बात है। नहीं, मैंने खाए हैं। अरे क्या बात करे भाई, मैं तो अपने राशन में रोज सुबह सुबह कीड़ा मारने वाली दवा डालूं। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए आपका फर्ज है कि आप अपने ग्राहकों को साफ सुथरा राशन दें। ओ वकील, मारो फर्ज मने न बताओ, मने खूब मालूम है। राशन में सफाई के वास्ते हमारी धर्मेंद्र पाजी से बात हो गई है। उससे क्या होगा? पूरी दुनिया जाने। धर्म पाजी कहवे मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि आप राशन कार्ड वालों को राशन देते ही नहीं है। ओ सच्ची बात है जज साहब, मैं राशन कार्ड वालों को राशन नहीं देता। क्यों? चीप लगे। मैं तो राशन दूं क्रेडिट कार्ड वालों को, डेबिट कार्ड वालों को, क्योंकि नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। पूरी दुनिया मशहूर हो गए हो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं जल विभाग के अधिकारी मिस्टर जलराज। हेलो हेलो हेलो। सर आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप जो वाटर सप्लाई करते हैं लोगों को, खुद उस पानी से आप नहाना भी पसंद नहीं करते। पहला ही फालतू सवाल। भाई कोई आदमी आधी बाल्टी पानी से भला क्या नहाएगा। देखिए आप पर अगला आरोप यह है कि आप समय समय पर पाइपलाइन की चेकिंग नहीं करते। फिर से फालतू सवाल। भाई वो पाइपलाइनों को चेक करने की क्या जरूरत है, उनमें पानी कहाँ होता है। पानी तो सप्लाई करते हैं प्राइवेट वाटर टैंकर्स। देखिए आप पर यह भी आरोप है कि आप गांव-गांव में पाइपलाइन तो बिछा देते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं देते।
फिर से फालतू सवाल। भाई वो जो पाइपलाइन बिछी है वो पानी पहुंचाने के लिए नहीं है, तो बल्कि गांव में जो बावड़ी और कुएं हैं उनसे पानी खींचने के लिए। फालतू सवाल। भाई साहब, मैं अपनी फालतू सवाल पूछने की आदत से ना परेशान हो गया हूँ। फिर से फालतू बात। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। मिस्टर इमरान किस्मी। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ठुकरा दी, जबकि आज तक उनके साथ ऐसा किसी भी एक्टर ने नहीं किया है। यू नो, नो, आई डोंट नो। आई विल टेल यू। राशि वाले मशहूर हैं फैमिली फिल्म बनाने के लिए, और मैं मशहूर हूं फैमिली तोड़ने के लिए, आई मीन फैमिली प्लानिंग के लिए। दैट्स इट। देखिए इमरान जी, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने आजकल फिल्मों में हॉट सीन देने बंद कर दिए हैं, जबकि ये सीन तो आजकल फिल्मों की डिमांड है। मैंने कहा था कि मैं गर्मी वाली जगह में शूटिंग नहीं कर सकता। अब जहां हॉट वेदर हो वहां हॉट सीन करो तो बॉडी को कितनी तकलीफ होती है। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आप मल्लिका शेरावत को दीदी कहते हैं। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मल्लिका जी मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड है। उनका किसिंग रिकॉर्ड मेरे से बहुत ज्यादा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करूं।